जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसो जूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि यूपीएसआई एग्जाम होने में अब बहुत ही कम समय अभी बचा हुआ है। आपका एग्जाम लगभग जनवरी के आसपास होना तय किया गया है और इसमें साथियों हम हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारी अधिकतर क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही चुनिंदा टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। इसमें हिंदी साहित्य अभी बचा हुआ है साथियों। और आज एक नया टॉपिक प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली से तात्पर्य है कि ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो हम प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत यूज करते हैं, उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से आइए आज इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और मैं आपसे हमेशा दावा करता हूं आप यूपीएसआई में 38 सवाल 40 में से आराम से कर ले जाओगे मेरे इस एमसीक्यू टाइप सीरीज से। ठीक है साथियों, तो आइए समय खराब ना करते हुए अपनी आज की इस क्लास पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या होता है? निरीक्षण। सुपरविजन, इंस्पेक्शन, चेकिंग या फिर एग्जामिनेशन। तो निरीक्षण का जो अंग्रेजी का समानार्थी शब्द होता है उसे कहते हैं हम इंस्पेक्शन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुपरविजन किसे कहते हैं? सुपरविजन सुपरविजन कहते हैं हम पर्यवेक्षक को। पर्यवेक्षक को। और चेकिंग चेकिंग तो आप जानते ही होंगे, जांच करना। और एग्जामिनेशन परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है, इसने नहीं है। बताइए एडमिशन का इनमें से कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है? एडमिशन को दाखिला भी कहते हैं, स्वीकृति भी कहते हैं, प्रवेश भी कहते हैं, लेकिन बहिर्गमन नहीं कहते। बहिर्गमन को कहते हैं हम आउटफ्लो। आउटफ्लो। बाकी एडमिशन, अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस सभी को स्वीकृति, प्रवेश, दाखिला कहते हैं। ठीक है, तो इसका बहिर्गमन नहीं होगा। रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें यूपीएसआई में लगभग एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इस टॉपिक में से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये क्लासें यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई और ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी आती हैं उन सभी के लिए साथियों ये हमारी एमसीक्यू टाइप सीरीज सफिशिएंट रहती है। ठीक है, बताइए रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा होगा? रिक्विजिशन का मतलब होता है मांग करना, यानी कि डिमांड करना। ठीक है, डिमांड, मांग। इसके साथ ही हम 20 क्वेश्चन देखेंगे आज। और 20 क्वेश्चन तो ये हो गए और लगभग इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन से भी हम लगभग 60 क्वेश्चन बना लेंगे। तो और निंदा किसको कहते हैं? निंदा निंदा कहते हैं हम कंडेमनेशन को। कंडेमनेशन। ठीक है, और निराकरण, निराकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कैंसिलेशन भी कह देते हैं, एब्रोगेशन भी कह देते हैं। निराकरण को कहते हैं हम एब्रोगेशन। और आरक्षण को आप जानते ही होंगे, रिजर्वेशन कहते हैं आरक्षण को हम, रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट। टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? अपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं हम? नियुक्ति, यानी कि अस्थायी नियुक्ति कहते हैं हम टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट को। और अस्थायी रिक्ति को कहते हैं हम क्या? अस्थायी रिक्ति होती है टेम्पोरेरी। बताइए अस्थायी रिक्ति को हम क्या कहते हैं?
टेम्पोरेरी वैकेंसी। और अस्थायी पद को क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी पोस्ट। और अस्थायी व्यवस्था टेम्पोरेरी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है। तो टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट का मतलब होता है अस्थायी नियुक्ति। नेक्स्ट, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? मास कंजम्पशन। मास कंजम्पशन को हिंदी में कहते हैं हम व्यापक उपभोग। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और भार प्रयोग को कहते हैं हम लोड एप्लीकेशन। लोड एप्ली APPLICATION। भार प्रयोग को कहते हैं हम लोड एप्लीकेशन। और जनसंचार को क्या कहते हैं? जनसंचार को कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास COMMU कम्युनिकेशन। और व्यापक प्रतिरक्षण को क्या कहते हैं? व्यापक प्रतिरक्षण को बोलते हैं मास इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, मास तो आएगा ही, मैं ऊपर लिख देता हूँ नाइजेशन। ठीक है साथियों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन पावर रिक्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मैन पावर रिक्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? जनशक्ति आवश्यकता। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और जनशक्ति भर्ती को क्या कहते हैं? मैन पावर तो आएगा ही, और जनशक्ति भर्ती, इन भर्ती को क्या क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? रिक्रूटमेंट। मैन पावर रिक्रूटमेंट। और जनशक्ति उपयोग को क्या कहते हैं? मास यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन। और जनशक्ति आयोजन को क्या क्या बोलते हैं? मास जनशक्ति आयोजन को बोलते हैं मास प्लानिंग। PLANNING। ठीक है। इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा होगा? समावेशी, अनुचित, प्रासंगिक या फिर प्रोत्साहन? इंक्लूसिव को हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और अनुचित को क्या बोलते हैं हम? अनुचित को हम रॉन्ग भी बोल देते हैं, अनलॉफुल भी बोल देते हैं। अनलॉफुल, रॉन्ग भी बोल देते हैं, और अनफेयर भी बोल देते हैं, अनफेयर। और प्रोत्साहन को क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन को अप्रिशिएट भी बोल देते हैं, और प्रोत्साहन को एनकरेजमेंट भी बोल देते हैं। ENCOURAGEGMENT। ठीक है, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। और प्रासंगिक को क्या बोलते हैं? प्रासंगिक को, प्रासंगिक को हम बोलते हैं साथियों, प्रासंगिक। प्रासंगिक को क्या बोल सकते हैं हम? इंसिडेंटल बोल सकते हैं, इंसिडेंटल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? समावेशी को बोलते हैं हम इंक्लूसिव। नेक्स्ट, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट शब्द पॉलिटी से संबंधित है। बताइए, अमेंडमेंट को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट को हम बोलते हैं हम संशोधन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और संकल्प को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संकल्प को बोलते हैं हम डिटरमिनेशन। डिटर्मिनेशन, लिख कर दिखाऊं या फिर चल जाएगा? तो लिख ही देते हैं, डिटरमिनेशन। और कार्यसूची को क्या बोलते हैं? सूची को हम कहते हैं एजेंडा। एजेंडा, या फिर इसको डॉकेट भी बोल देते हैं। और सर्वक्षमा, सर्व अक्षमा को बोलते हैं हम एमनेस्टी। एमनेस्टी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन
एम्प्लॉय इवैल्यूएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मचारी मूल्यांकन। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और सहभागिता को क्या बोलते हैं हम? सहभागिता को एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, ठीक है। और कर्मचारी सहायता को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय असिस्टेंस। असिस्टेंस। और कर्मचारी मनोबल को क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉय कर्मचारी मनोबल। एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है कर्मचारी मूल्यांकन बोलते हैं हम एम्प्लॉय इवैल्यूएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेलगेमेशन। एमेलगेमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एमेलगेमेशन को हिंदी में हम बोलते हैं समामेलन। सम्मेलन और समामेलन में अंतर होता है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। संशोधन को आपने देख लिया होगा, अमेंडमेंट बोलते हैं। और परिशोधन को क्या बोलते हैं? परिशोधन को हम बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन। PURI, प्यूरिफिकेशन। और सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं? समिट बोल सकते हैं सम्मेलन को। और कन्वेंशन भी बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग कन्वेंशन ही लिख देते हैं हम, लेकिन इसको बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस ही बोलते हैं, समिट ही बोलते हैं, और कन्वेंशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समामेलन, यानी एमेलगेमेशन को हम समामेलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं? प्रशासनिक नियंत्रण। ऑप्शन डी। और प्रशासनिक कार्रवाई को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। प्रशासनिक कार्रवाई को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और प्रशासनिक योग्यता को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बोल सकते हैं। एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। और प्रशासनिक सुविधा को क्या कहते हैं? प्रशासनिक सुविधा को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। फैसिलिटी। तो हमारा इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रशासनिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय क्या होता है? कार्यान्वित करना, पदत्याग, समायोजन या फिर फंसाना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कार्यान्वित करने को कहते हैं हम कैरी आउट। कैरी आउट को बोलते हैं हम कार्यान्वित करना। और समायोजन को क्या कहते हैं? समायोजन को कहते हैं हम साथियों एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। और पदत्याग को क्या कहते हैं? पदत्याग को हम बोलते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन भी बोलते हैं, रिजाइनेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि रिजाइन। तो यहाँ पर सही होगा एब्डिकेशन, ठीक है। तो इम्प्लीकेट को कहते हैं हम फंसाना। डिजिग्रेशन बताइए, यानी कि डिजाइनेशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? डिजाइनेशन को हम हिंदी में कहते हैं पदनाम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों। और गंतव्य को क्या कहते हैं हम? गंतव्य को डेस्टिनेशन। गंतव्य को बोलते हैं हम डेस्टिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति को हम बोलते हैं डेपुटेशन। रेपुटेशन नहीं, डेपुटेशन। और अभिकल्पन को क्या कहते हैं हम? अभिकल्पन को कहते हैं हम क्या, बताइए।
डिजाइन भी बोल सकते हैं, कंसेप्शन भी बोल सकते हैं। कंसेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशनिंग। कमीशनिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कमीशनिंग को हम हिंदी में बोल सकते हैं चालू करना, यानी किसी चीज को स्टार्ट करना। और घूस लेना को क्या कहते हैं? हम घूस लेना को ब्राइब। घूस लेना को बोलते हैं हम ब्राइब। BRIBE, यानी कि टेक ब्राइब, टेकिंग ब्राइब। और प्रशंसा करना, प्रशंसा करना को हम क्या कह सकते हैं? प्रशंसा करने को हम कह सकते हैं प्रेज भी कह सकते हैं, प्रेज। और इसको हम ग्लोरीफाई भी बोल सकते हैं, ग्लोरीफाई। और वचनबद्ध को क्या कहते हैं? वचनबद्ध को बोलते हैं हम कमिटेड। ठीक है, कमिटेड, डबल टी आएगा। रिजोल्यूशन, बताइए रिजोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन को हम हिंदी में यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से संकल्प बोलेंगे, संकल्प। और कार्यनीति को क्या कहते हैं? कार्यनीति को हम कहेंगे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। उत्तर को तो आप जानते ही होंगे, आंसर भी बोल सकते हैं उत्तर को हम, आंसर। या फिर एक उत्तर और होता है जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं, जो हमारी डायरेक्शन होती है। और अधिसूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना में और सूचना में और अध्यादेश में साथियों बहुत और बड़ा अंतर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है। अधिसूचना को हम बोल सकते हैं नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं, इसको हम अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट्स। मिनट्स का हिंदी में क्या मतलब होता है? मिनट्स, मिनट्स को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यवृत्त। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और कार्योत्तर को क्या बोलते हैं हम? पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो। और कार्यसूची को, कार्यसूची को हम बोलते हैं, हमने अभी पीछे देखा था, एजेंडा, एजेंडा। और संकल्प भी हमने पढ़ लिया था पीछे, डिटर्मिनेशन, डिटरमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना, ऑप्शन सी, डी। सूचना को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। और अधिसूचना को नोटिफिकेशन। सूचना यहाँ पर जो लिखा गया है इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। ठीक है। और जानकारी को, जानकारी को हम बोल सकते हैं डिटेल्स भी बोल सकते हैं, हाँ, डिटेल्स। और जानकारी को हम न्यूज़ भी बोल सकते हैं। संकल्प भी हमने अभी पीछे पढ़ ही लिया था, डिटर्मिनेशन होता है संकल्प। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है? अल्प विकसित। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और विवादग्रस्त, विवादग्रस्त को क्या कहते हैं फिर? डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। और अति विकसित को क्या कहते हैं? अति विकसित को, अति विकसित को बोलते हैं हम साथियों अल्ट्रा या फिर हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक शब्द हो रहा है साथियों उसमें, जो पिछड़ापन होता है, ये पिछड़ापन को क्या कहते हैं हम? पिछड़ेपन को हम बोल सकते हैं बैकवर्डनेस। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, बैकवर्डनेस। ठीक है जी। बस ये दो क्वेश्चन हो रहा है साथियों, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न थे। बताइए एडजर्नमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट,
एडजर्नमेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थगन। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और न्याय निर्णय को क्या कहते हैं? न्याय निर्णय को हम बोल सकते हैं जजमेंट भी बोल सकते हैं। JUDGE जजमेंट, MENT। और संयोजन, संयोजन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए। और पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं हम एडजेसेंट। अपने मैथ में पढ़ा होगा एडजेसेंट। ठीक है। आपको मुझे बताना है संयोजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसका ही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, संयोजन को। और आज की हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने देखा होगा PIL से क्या कहते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं लोकहित। यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब रुचि नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये प्रशासनिक शब्दावली है इसीलिए। और जो ऊपर लिखा गया है लोक रुचि, इसे हम बोल सकते हैं पॉपुलर टेक्स्ट, पॉपुलर टेस्ट। और जो लिखा हुआ है लोक ब्याज, इसको बोलते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक तो साथियों नहीं कहेंगे, ये लोक ब्याज है ना जो, तो इसे हम लोकल इंटरेस्ट कहेंगे, हम लोकल इंटरेस्ट। और लोक कल्याण को आप जानते ही होंगे, लोक कल्याण को हम बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है साथियों, तो हमने प्रशासनिक शब्दावली की इसके इस छोटे से टॉपिक को देखा साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, छोटा सा भले ही हो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी। तो इसके हमने लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए आज, और 20 क्वेश्चन के विकल्पों सहित लगभग 60 क्वेश्चन हमारे इस प्रशासनिक शब्दावली से कंप्लीट किए हमने आज। तो छोटी सी क्लास के साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से तभी मिलेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।